सुरगीता माता की। श्री भगवान उवाच देवाद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरम तप उच्यते। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज तीन तीन तरह के यज्ञ, तप, दान, भोजन आदि का वर्णन इस 17वें अध्याय में कर रहे हैं। यह 17वां अध्याय का 14वां श्लोक है। तो आज तप के बारे में हम लोग सुनेंगे। पहला तप है शारीरिक तप। हम लोग जनरली तप के मतलब समझते हैं कि खूब जंगल में जाओ, घोर तपस्या करो, खूब शरीर को कष्ट दो, या घर में रहो, उपवास करो, भूखे रहो। लेकिन वास्तव में अपने सनातन धर्म में उपवास को थर्ड क्लास का, थर्ड ग्रेड में रखा गया है। फर्स्ट ग्रेड में कौन है? प्रेम। सेकंड ग्रेड में कौन है? स्वाध्याय, आत्मचिंतन, नाम जपना। और थर्ड में होता है शरीर को कष्ट देना, भूखे प्यासे रहना, उपवास करना। यह तमोगुण प्रधान होता है। तो आज आप लोग जानने का प्रयास कीजिए कि शरीर का वास्तविक तप क्या है। भगवान ने एक शब्द दिए, देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। अपने से बड़ों का, आदरणीय सम्मानीय लोगों का, साधु संतों भक्तों को, और भी जो समाज में हमारे पुरोहित हैं, आचार्य हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, इन सबको आदर देना, सत्कार करना, सेवा करना। शौचम, पवित्र, अंदर बाहर को पवित्र रखना। बाहर की पवित्रता क्या है? बाहर की पवित्रता है रोज स्नान करना, स्वच्छ कपड़ा पहनना। और अंदर की पवित्रता क्या है? निरोग होना। शरीर अगर आपका रोगी है ना, तो अभी अपने आप एक दुर्भाग्य है। कहीं न कहीं आपकी लापरवाही से ही आपका शरीर बीमार पड़ता है। तो बाहर से भी फ्रेश मिजाज और अंदर से भी निरोग, उत्साही। और क्या बोले? आर्जवम, सरलता, सबके साथ मधुर व्यवहार। ब्रह्मचर्यम, तन मन वचन से अपने को पवित्र रखना। ब्रह्मचर्य का हम लोग मोटा मोटी अर्थ समझते हैं कि पराई स्त्री के प्रति पुरुष के मन पवित्र हो और पराय पुरुष के प्रति स्त्री का मन पवित्र हो। हम किसी के भी प्रति, किसी भी पराय स्त्री, पराय धन, पराय जन, उनके प्रति हमारे अंदर में गलत भावना न हो। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म के साथ तारतम्य बैठाना, अपने मन स्थिति को परमात्मा के साथ जोड़े रखना। और ब्रह्मचर्य केवल शरीर से नहीं होता है। ब्रह्मचर्य में हमारा तन के साथ मन भी है। मन में भी अगर हमारे बुराई उठ रहा है तो हम पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं कहला सकते। और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए व्यक्ति ब्रह्मचारी हो सकता है। एक अपनी स्त्री के साथ जो विवाह का धर्म है उसे निभाते हुए। विवाह का उद्देश्य क्या है? पति पत्नी मिलकर धर्म पर साथ चलें, धर्मनिष्ठ संतान पैदा करें और साधु संत की सेवा करें, समाज को चलाएं। अब गृहस्थ ना हो, सब साधु सन्यासी बन जाए तो संसार कैसे चलेगा? तो संसार को चलाने के लिए विवाह धर्म बना। और भगवान ने गीता 7वें अध्याय में कहा भी है कि जो शास्त्र के अनुकूल हो वह काम भी मैं ही हूँ। अब हमें समझना है कि परमात्मा की जो मैथुनी सृष्टि है उसमें अपनी स्त्री के साथ रहते रहते धीरे धीरे वासना मुक्त हो जाए और परमात्मा के चरणों में प्रेम प्राप्त कर ले। इसी तरह स्त्री अपने पति के साथ रहते हुए संसार के सारे पुरुषों से विरक्त हो जाए। और एक बड़ी गूढ़ बात है कि कोई अगर एक पुरुष को समझ ले तो दुनिया के सारे पुरुष को समझ सकती है। कोई स्त्री अगर एक पुरुष अपने पति को समझ ले और पति एक स्त्री को समझ ले तो दुनिया के सब स्त्री को समझ सकता है। बस हम समझ नहीं पाते, इसलिए हमारे मन में कभी राग कभी द्वेष उठते रहता है। भगवान ने कहा इस जो हम बताएं और इसका कोई पालन करे तो यही शरीर का तप है। पहला तप क्या है? अब हम सुबह उठते हैं तो जितने भी हमारे बड़े हैं
उनको प्रणाम करना, आदर करना। घर में कोई बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, लाचार हैं, हो सकता है उन्हें पानी की आवश्यकता हो, उन्हें सेवा की आवश्यकता हो, तो आप उनकी सेवा कीजिए। इसके अलावा घर में परमात्मा है, शरीर से साष्टांग प्रणाम करना। बाहर से कोई संत महात्मा आते हैं, देव घर में जो मंदिर बनाए हुए हैं अगर, तो जाकर प्रणाम के, बाहर से स्नान ध्यान नहीं है तो बाहर से प्रणाम के, स्नान के तो अंदर जाकर के। मानसिक प्रणाम भी करना, मंदिर में आए तो भगवान को नियम तो है साष्टांग प्रणाम करने का। अब मान लीजिए आप खड़ा होकर प्रणाम कर रहे हैं ना, तो अंदर मानसिक प्रणाम कीजिए कि हम लेट कर भगवान के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। शरीर में सामर्थ्य हो तो साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। अब लेकिन भीड़ भाड़ होता है, कभी लोग लाइन लगावे तो हम लोग दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं। तो देवताओं को, अब देव में बहुत से देव आते हैं, मातृदेवो भवा, पितृदेवो भवा, गुरु देवो भवा, अतिथि देवो भवा। ये लोग मतलब जो भी हमारे सम्माननीय लोग हैं उनको आदर सत्कार देना, प्रणाम करना, वंदन करना और बदले में आशीर्वाद लेना। हम लोग पहले भी सुभाषितानी में सुने थे, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अगर कोई व्यक्ति रोज अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का, सम्मानित लोगों को, संतों भक्तों को प्रणाम करता है, आदर देता है, तो आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। मार्कंडेय जी का उम्र कम था, उन्हें आशीर्वाद मिला, उम्र देखिए अमर हो गए। वेश पितामह के पिता खुश हुए, आशीर्वाद दिए, जब तक तुम नहीं चाहोगे मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो अगर हम जीवन में आगे बढ़ना, में उन्नति प्रगति करना है, सुख शांति चाहिए, भक्ति चाहिए, तो आप बड़ों को आदर दीजिए, आशीर्वाद लीजिए और छोटों को प्यार दीजिए। यह हुआ पहला। द्विज, द्विज का अर्थ होता है जिनका 2 बार जन्म हो, 2 बार जन्म लेने वाला। एक ब्राह्मण घर में पैदा हुए, ब्राह्मण है, अब वो पढ़ लिख कर आचार्य हो गए, अच्छे जानकार हो गए, ज्ञानी हो गए, तो उन्हें हम लोग द्विज कहते हैं। जब तक वो शास्त्र निपुण ना हो गए उन्हें द्विज नहीं कहा जा सकता है। केवल जाति में उत्पन्न होने मात्र से और ईश्वर से, जाति में पैदा हुए ठीक है, लेकिन आप ईश्वर से दूर हैं, तो द्विज शब्द का प्रयोग कर भगवान ने यहाँ बताया ऐसे ब्राह्मण जो जन्म से ब्राह्मण हो सकते हैं और अपने धर्म से ब्राह्मण हो सकते हैं, भगवान में लीन हो गए, जो परमात्मा का हो गए। आपका हमारा पहला जन्म हुआ माता पिता से, दूसरा जन्म होगा जब हम गुरु का मंत्र लेकर समर्पित हो गए परमात्मा के लिए, तो हमारा ये दूसरा जन्म है। जिस दिन आपकी गुरु दीक्षा हुई ना, उस दिन से आपका माता पिता सब भगवान हो गए। गुरु जैसे लड़की है, अभी बेटी थी, लेकिन ब्राह्मण उसे हाथ धरा दिए, मंत्र पढ़ाकर समझाकर, और किसी की पत्नी हो गई। तो वैसे गुरु जी क्या करते हैं, हमें मंत्र देकर परमात्मा से जोड़ देते हैं कि आज से ही तुम्हारा सर्वस्व है। और भगवान ने शब्द का प्रयोग किए थे प्राज्ञ पूजनम। जो विद्वान लोग हैं आपको ज्ञान देते हैं, ज्ञान सिखाते हैं, आपको भजन में लगाते हैं, ज्ञानी का उम्र कितना भी हो। हम लोग देखते हैं कि जब सुखदेव जी महाराज प्रवचन करने आए तो जितने बड़े बूढ़े लोग हैं सब के सब उठ गए। प्रेम से वृंदावन बिहारी राजा रामचंद्र की। तो कोई भी ज्ञानी व्यक्ति हो, हम लोग सुखदेव जी का उदाहरण दे रहे थे, 16 साल का सुखदेव जी आए और सब बड़े बूढ़े खड़े हो गए। क्यों? ज्ञान की पूजा। जो विद्वान होते हैं ना, विद्या, गुण, चरित्र, ये आचरण, ये सब हमें पूज्य बनाता है। तो अगर हमारे जीवन में ऐसे कोई विद्वान व्यक्ति हो ना, हमें उन्हें आदर देना चाहिए। और आदर के साथ यहाँ भगवान ने पूजनम शब्द दिया है। पूजा का अर्थ क्या होता है? आपसे कहा जाए कि अपनी माता का पूजा कीजिए, या पिता का पूजा कीजिए, या पति का पूजा कीजिए, या बट वृक्ष का पूजा कीजिए, पीपल का पूजा कीजिए, तुलसी जी का पूजा कीजिए। इसका आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं मालूम नहीं, लेकिन समझ लीजिए उनको खुश करना। अब तुलसी जी की पूजा क्या है? समय से जल दीजिए, समय से धूप पर रखिए, कोड़िए, रक्षा कीजिए। पति का पूजा क्या होगा? पति की बात मानिए, समझिए। ऐसा नहीं कि बैठा के अगरबत्ती या धूप पर आरती उतार देते पूजा, नहीं। भगवान का पूजा का अर्थ क्या है? भगवान को प्रसन्न रखने का प्रयास कीजिए।
तो पूजा का अर्थ होता है सामने वाले की प्रसन्नता प्राप्त करना। और वो कैसे प्रसन्न होंगे ये आपको देखना है, क्या चाहिए। एक आदमी है घर में, बूढ़ा पड़े हुए और उनको प्रणाम कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, लेकिन उनको जरूरत क्या है, कपड़ा बदलवाने की। उनके शरीर में शक्ति नहीं है, पड़े हुए हैं बेड पर। तो अगर हम उनकी सेवा करते हैं तो सबसे बड़ी पूजा है। सामने वाले के जरूरत को समझना। गीता हटवा कहते थे पूजा करने का मतलब है हृदय विनम्र बनाना, जैसे कठिन भूमि के सिर पर हल को पड़े चलाना, हल के द्वारा भूमि नरम कर उसमें फसल बुआती, फिर भी घास पात जम जाते करना पड़े सुहाती। समझाते थे कि मतलब आपके हृदय को प्रसन्नता मिले, संतुष्टि मिले। आप प्यासे पानी लेके आए, लेकिन कोई दूसरे प्यासा को देखकर एक पानी अपना गिलास थमा दिए, आप देखिए कि आप पिए भी नहीं, लेकिन आपको कितना अंदर अच्छा लगा, संतुष्टि मिला। हम जब भी किसी को मदद करते हैं, सेवा करते हैं और उन्हें जो संतुष्टि मिलती है उससे कई गुना ज़्यादा संतुष्टि आनंद हमें मिलता है। तो याद रखिए पूजनम शब्द का अर्थ ये नहीं क्या चीज़ है पति को खूब पूजा कर लो, नहीं। तीज का अर्थ है कि हम आज से अपने पति के अनुकूल होने का प्रयास करेंगे, आज से हम पति की आज्ञा का पालन करेंगे। यह है पूजा। भगवान का पूजा करते तो क्या है, भगवान की पूजा कैसे करना चाहिए, उनका भाव समझना चाहिए। भगवान हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं। भगवान हमसे, आपसे कोई पूछे कितना दिन सत्संग है, भगवान की इच्छा क्या आप समझें, आपसे भगवान क्या चाहते हैं, ये बात तो भगवान जाने। लेकिन जो बात मोटा मोटी मैं समझता हूँ, मैं जो बात समझ में मुझे आता है, भगवान ने अपेक्षा रखते हैं ठीक से जियो और मेरे बेटों को भी जीने दो, मेरे बेटियों को भी जीने दो, सब मेरा ही है। जो एक माँ बाप की अपेक्षा है भगवान के, आपका घर का मालिक या माँ बाप क्या चाहते हैं, सब मिल के रहो, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल हो। इसी से परिभाषा आ गया परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे का जो सहयोग है यही असली धर्म है। हम भी अच्छा बने, दूसरे को भी बनाए, हम भी दुखी ना रहे, दूसरे को भी दुख ना दें, अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद करें। अब हुआ ग्रेड, मदद का ग्रेड क्या है। तो पहला आया कोई प्यासे है पानी पिलाइए, कोई भूखा है अन्न दीजिए, चलिए बढ़िया बात है। और ऊपर आइए, अब किसी बच्चा को पढ़ा रहे भी एक अच्छा काम है, किसी को रास्ता दिखा रहे भी अच्छा काम, कोई बाढ़ पीड़ित को मदद करता है, कोई भूखे को मदद करता है, कोई वस्त्र देता है। लेकिन गीता के अनुसार, संतों के अनुसार जो सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा किसी का हित करना, उसे भगवान में लगा देना। हम किसी को करोड़ों रुपया दे दिए, मर गया, फिर कंगाल होकर पैदा होगा। हम कितना भी किसी को मदद कर दे, लेकिन जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिला तो फिर जन्म लेगा तो फिर दुख भोगेगा। लेकिन अगर हम किसी को भगवान में लगा दें और जन्म मरण से छुटकारा मिल जाए, इससे बड़ा क्या है। मैं कई स्टेज से भगवान मौका दिए हुए, मैं रेड क्रॉस से सेवा करने का अवसर मिला। सिविल डिफेंस है, स्कूल है, गांव है, घर है, फलना चिलना है। लेकिन मेरी असली सेवा यह है जो यहाँ बैठकर मैं आप सबसे सत्संग की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर भगवान की कृपा से हमारे माध्यम से गीता सुनकर आपका मन भगवान में लग जाए, आप भगवान का हो जाए और भव सागर से तर जाए, तो इससे बड़ी सेवा में कोई दूसरा नहीं कर सकता हूँ। यानी किसी को भगवान में लगाना ये सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा धर्म है, और इसको करने वाला ही सबसे बड़ा धार्मिक है। आप सबका भी कर्तव्य बनता है। आप सत्संग आते हैं, एक दो को खोज के लाए, पकड़ के लाए, हाथ जोड़ के लाए, पैर पकड़ के लाए, फुसला कर लाए। तो हम सबको इस बात को समझना है कि संसार में जो सबसे बड़ी सेवा है वह है भगवान के चरणों में लगा देना, भक्ति में लगा देना। बाहर में करोड़ों दे दे, अरबों दे दे, बिल्डिंग दे दे, राजा बना दे, खत्म, फिर नया जन्म फिर से कंगाल बन के पैदा होगा। लेकिन अगर परमात्मा का हो गया तो फिर वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएगा। इसलिए अगर कभी किसी को आपको भगवान में लगाने का अवसर मिले तो जरूर, और जो मैं फार्मूला बताया, बात कर रहे हैं किसी से संसार से तो सीधे आ जाएगा, दुख रोएगा, अपना दुख बताएगा, हाँ हूँ कीजिए, कि यहाँ बहुत कष्ट है आपका, उसका बात मत काटिए, बोलिए, आपके सारे दुखों का अंत सिर्फ भगवान के चरणों में होगा। चलिए सत्संग, चलिए गीता पढ़िए या सुंदरकांड पढ़िए, नाम जपिए, भगवान का हो जाइए। तो हमें करना क्या है कि पूजा का अर्थ हम लोग समझ गए, किसी को प्रसन्न करना।
प्रसन्न कैसे होंगे? उनको क्या कैसे प्रसन्नता मिलेगी? गमना है। और हमारे मुरली वाला हमारे ग्वाल वालों के जूठा माठा खा खा के खुश हो रहा है। विदुर जी के घर में गए तो गुद्दा फेंक रहे और छिलका खा के खुश हो गया। दुर्योधन के मेवा मिष्ठान ठुकरा दिए। तो भगवान भाव के भूखे, भाववश भगवान सुख निधान करुणा भवन तज ममता मदमान बजे सदा सीतारमन। भगवान आपके भाव को देख रहे, मेरे भाव को देख रहे। अगर मेरे भाव में यह है कि मुझे भगवान की प्रसन्नता के लिए जीना है तो जरूर खुश होंगे। और दुनिया को दिखाने के लिए दूसरे लोभ से, सकाम भाव से अगर मैं भगवान में लगा हुआ तो समय होगा। इसी तरह आप अपने घर में पति का पूजा, देवता का पूजा, संत महात्मा का पूजा जो यहाँ कहा जा रहा है, तो उनका भावना समझना है। संत कैसे खुश होंगे? संत खुश होते हैं भगवान की चर्चा करके। भक्त कैसे खुश होते हैं? भगवान का कीर्तन गा के। अब हमें कोई ले जाकर नाच में बैठा दे और कोई काम करे तो मुझे प्रसन्नता नहीं होगी, लेकिन अगर सत्संग में बैठा दे तो खुशी होगी। तो आपको समझना है, सामने वाला का भाव समझना है। और फिर शौचम, हमेशा अंदर बाहर से पवित्र रहिए। आर्जवम, सरल रहिए, सबके साथ सरल व्यवहार कीजिए, ऐंठन मत रखिए। दीन दयाल विदु संहारे, वो दीन दयाल है। भगवान को दीनता पसंद है। आप दीन बनिए, महसूस कीजिए कि भगवान ही मेरे हैं और कौन मेरा है। और ब्रह्मचर्यम, हर हाल में अपने मन को पवित्र रखिए। तन के साथ साथ मन का पवित्र होना जरूरी है। किसी भी हाल में हमारे अंदर, अगर हम पुरुष हैं तो प्राय स्त्री के प्रति, स्त्री हैं तो प्राय पुरुष के प्रति कभी भी कुभाव दुर्भाव नहीं उत्पन्न होना चाहिए। साथ ही साथ तन से नहीं मन से भी पवित्रता जरूरी है। इसके अलावा ब्रह्मचर्य का एक अर्थ बताया गया, उस ब्रह्म के साथ लीन हो जाना, लवलीन हो जाना, तलीन हो जाना और संसार सागर से मुक्त हो जाना। अहिंसा, किसी भी स्थिति में किसी को सताना नहीं। अब हम बलवान है, कोई कमजोर है तो मार पीट करके उसे दबा दिए, यह भी पाप है। मनुष्यों की बात छोड़ दे, जीव मात्र, प्राणी मात्र को भी किसी भी हाल में दुख नहीं देना। मैंने जैसे पहले ही कहा कि भगवान हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं? भगवान अपेक्षा रखते हैं कि तुम अपने समान दूसरे को भी समझो, और जो तुम्हें पसंद नहीं वो दूसरे के साथ व्यवहार मत करो। सबके साथ प्रेम रखो, सबका भला चाहो। यह भाव अगर किसी के अंदर है, ऐसे कोई जीता है, तो यही शरीर का तप है, वास्तविक तप है। बाकी भगवान ने नहीं कहा कि इतना किलोमीटर चलो, ये करो, अब वो आपका शौक है, कीजिए मत कीजिए। इसका पालन करते, इससे बड़ा शरीर का कोई तप नहीं है। कोई 18 दिन भूखे या एक टाइम पानी पी के खड़ा होकर एक पैर पे एक हाथ उठा के भी तप कर रहा है, और आप में केवल यह गुण है, तो आपकी भक्ति, आपकी तपस्या उससे श्रेष्ठ है। इससे बड़ा शरीर का तप हो ही नहीं सकता है। हम बड़ा साधु बन गए, मन पवित्र नहीं है। हम जो है बहुत बड़ा महात्मा अपने को दिखा रहे, ऐंठन से चूर है, ठीक से बातें नहीं कर रहे। नहीं, हम कुछ ही बन जाए, हमें सरलता हो, हमारे अंदर सरलता हो, तरलता हो, विनम्रता हो, सबके साथ प्रेम भाव हो, सौहार्द हो। साथ ही साथ हम एकदम हम पे कोई अंगुली ना उठाए, ऐसा जीवन जीना है। चाहे वो तन से हो, व्यवहार से हो। हमें समाज में ऐसे जीना है जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहता है। चारों तरफ समाज में कीचड़ ही कीचड़ है, राग द्वेष, लोग अच्छे बुरे भरे हुए। अब इसमें हमें निवाह जाना है। अगर हम निवाह गए तो भगवान के अनुसार हम शरीर के असली तपस्वी हैं और हमारा कल्याण हो जाएगा। प्रेम से वृंदावन विहार।